देखिए सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में तो हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC में कह रहा है कोण B समकोण है, कोण B 90 अंश है ना। कोण ABC, कोण ABC में, कोण ABC में कोण B 90 अंश है। यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर AB बराबर 2 सेमी और AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हमसे कह रहा है कि साइन A ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन A ज्ञात करना है। पहले दिया क्या है? ज्ञात क्या करना? साइन A। इस त्रिभुज को हम इस एंगल में घुमा लेंगे। अगर त्रिभुज में एंगल को घुमाते हैं तो हम पाएंगे क्या? इसी का घुमा हुआ, समझ लिए, त्रिभुज के इस कोने को पकड़े और हम इस दिशा में घुमा दिए, त्रिभुज के इस कोने को पकड़े और इस दिशा में घुमा दिए, यानी ऐसे पकड़ घुमा दिए। जब ऐसे पकड़ घुमा दिए तो हमारे पास नया त्रिभुज हो गया BAC, जहां पे हम जाने AB बराबर कितना है? 2 सेमी है, और BC बराबर कितना है? BC बराबर हमको नहीं पता है, AC बराबर हमको पता है कितना है? 3 सेमी है। AC बराबर कितना है? 3 सेमी है। ये 90 अंश है और ये न्यून कोण थीटा होगा। हमको ज्ञात क्या करना है? साइन A यानी इस एंगल को ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं, दिया है क्या दिया भाई? कोण के सामने वाली भुजा लंब, कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, है ना। और तो जो बचा वो क्या हो गया? आधार, है ना। अब हम इसमें लगाते हैं, दिया है हमको लंब BC, लंब BC बराबर कितना दिया है? नहीं दिया है। चलिए, लंब BC बराबर नहीं दिया है। क्या दिया है? AB, आधार AB बराबर दिया है, कितना दिया है? 2 सेमी। कर्ण AC बराबर दिया है 3 सेमी, कर्ण AC बराबर कितना दिया है? 3 सेमी दिया है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमको ज्ञात करना है साइन A, यानी ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात जो करना हमको, ज्ञात करना है साइन A बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। अब हम अपने फिगर में देख पा रहे हैं तो हमको लंब बटा कर्ण चाहिए, तो हमारे पास लंब नहीं है, तो लंब निकालने के लिए अब हम यहां लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, हल में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में हम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के। ये हम लोग पीछे पढ़े हैं। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है लंब।
लंब ज्ञात करना है तो कर्ण को हम चिन्ह के साथ, आधार को हम चिन्ह के साथ भेज देंगे। जब हमको लंब ज्ञात करना है तो आधार को चिन्ह के साथ हम इधर भेजेंगे, और जब चिन्ह के साथ इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के। कर्ण लंब स्क्वायर है, कर्ण अंडर रूट में है, इस लंब स्क्वायर तो हमको ज्ञात नहीं करना, हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। इसलिए हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर हटाएंगे तो लिखेंगे लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको पता है कितना है, लंब बराबर कर्ण हमको पता है, कर्ण कितना भाई, 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है, 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, घट गया कितना बच गया, अंडर रूट 5 के। लंब हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 5 के। हमको क्या ज्ञात करना था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमको साइन का मान पता चल गया कितना, कड़ी में 5 बटा कर्ण कितना है, 3 के। ये हो गया इसका मान। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं आपको थ्योरी बताया था उस थ्योरी पर आपको ध्यान देना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि यदि tan b बराबर करड़ी में 3 हो तो sin b और cos b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan b बराबर अंडर रूट 3 बटा 1 है ना, ये हो गया, ये हमको दिया है। ठीक है, ज्ञात करना है हमको साइन b बराबर और कॉस b बराबर, ठीक है। तो ज्ञात है हमें क्या ज्ञात है, दिया है हमें, ज्ञात है, दिया है हमको, ज्ञात है मतलब वो फार्मूला पता है। क्या पता है भाई, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात कड़ी में 3 बटा 1। हम एक त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा कड़ी में 3 हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ए बी सी हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर ज्ञात कीजिए, किसके बराबर, साइन थीटा और कॉस, साइन बी और कॉस बी के बराबर हमको ज्ञात करना है।
तो त्रिभुज इस बार हमको घुमाना नहीं पड़ेगा। साइन थीटा बराबर हमको पता होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हमको पता होता है आधार बटा कर्ण। यानी हमको सब मिला जुला कर लंब के सामने वाली भुजा कर्ण ही हमको क्या करना है, ज्ञात करना। कर्ण ही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब कर्ण ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। प्रमेय से क्या ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर नहीं, तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट कर्ण बराबर अंडर रूट लंब कितना भाई, कर्णी में 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा कर्णी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 कितना लिख सकते हैं 2 के, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 2 आ गया, कर्ण हमारा 2 आ गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास क्या है कर्णी में 3 बटा 2 और कॉस्ट आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास 1 और कर्ण के यहाँ कर्णी में 3 के। इस तरह हमें इन दोनों के मान क्या करते हैं आसानी से निकाल लेते हैं। किसके लिए ज्ञात करना था ये भी हमको देखना है। हमको ज्ञात करना है tan b cos b, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी 1 बटा कर्णी में 3 के, आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण हमारे पास 2 है, कर्ण हमारे पास कितना है 2 है। इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। देखिए कह रहा है यदि cot a 15 cot a बराबर 8 तब sin a तथा sec a के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम cot a को कन्वर्ट करें। cot a को कन्वर्ट करने के लिए हल में 15 cot a बराबर 8 के, तो 15 को हम इधर लेते आते हैं, 15 को इधर लेके आएंगे। जब 15 को इधर लेके आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं cot a बराबर 8 बटा 15 है ना। अब हमें ज्ञात है क्या ज्ञात है कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर यदि लंब बटे आधार है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब के। तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। अब वही पुरानी प्रक्रिया, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिए हम। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया 90 अंश। हमको ज्ञात क्या करना है ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ए। तो हमको ध्यान रखना होता है जो हमको ज्ञात करना होता है वह न्यून कोण या नीचे की तरफ आधार की तरफ हो। तो हम बी मान लिया, हमारे पास समकोण हो गया ए बी सी, एक हमारे पास हो गया। अब इसमें आधार हमको पता है कितना है, इससे तुलना करेंगे, आधार 8 है, लंब कितना है 12 है, ठीक है। अब ज्ञात करना है, ज्ञात है ये तो अब सूत्र से हम जाने। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भाई
साइन ए बराबर और सेक ए बराबर, दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। साइन ए और सेक ए बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब फिर हम थ्योरी से पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा होगा यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने वाली कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि हमको कर्ण चाहिए और कर्ण हमारे पास है नहीं। कैसे नहीं है, जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण हमारे पास थीटा है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो बच गया ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। ठीक है, तो हमको आधार 8 पता है, लंब 12 पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। और नहीं पता है तो हमको इसको ज्ञात करने का रूल पता है। कौन सा रूल पता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। क्या ज्ञात करना भाई, हमको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ना कि कर्ण स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 बटे 64, 12 का स्क्वायर यानी 12 का 12 में गुणा, 12 पर ये 144। अब जोड़ देते हैं, 4 और 4 8, 6 4 10, 6 4 10 और 12 बटे में 144, 8 बटे 64, 4 4 8, 6 4 10, 208, सॉरी 12 नहीं, यहाँ 15 है, ओहो 12 नहीं, यहाँ क्या है 15 है। तो यहाँ 15 का स्क्वायर, 15 15 हम 225, 15 15 हम 225 और 64, 5 4 9, 6 2 8 2, 289। 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17 होगा। 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17 होगा। 289 का वर्गमूल मैं निकाल के आपको देख देता हूँ। भाग विधि से पीछे से जोड़ा बनाते हैं, पहले नंबर काटेंगे तो 1 से 1 में काटेंगे, 1 1 का 1, 1 का 1 में गुणा एक बार, 2 में से 1 जाए 1 बच जाएगा, 1 1 2 है ना। अब हम 7 में कितने से गुणा, तो 7 से गुणा कर देते हैं, 7 सते पूरा जोड़ा उतारेंगे, 7 सते 49, 7 दूनी 14 4 18, पूरा नंबर कट जाता है, यानी 17 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 17 के। अब हमको कर्ण पता चल गया कितना है, 17 है। और जब हमको कर्ण 17 पता चल गया तो हम मान निकाल सकते हैं। मान निकालने की प्रक्रिया में हम लोग लिख सकते हैं कि लंब कितना हमारे पास 12, कर्ण कितना है 17, इसमें हम कर्ण कितना हमारे पास 17, आधार कितना है 8, और इस तरह हमारा क्या हो जाता है, सलूशन हो जाता है। तो अब तक 2-3 सवाल आप देखने के बाद समझ गए होंगे कि यदि हमको 6 राशियां ज्ञात हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की,
और प्लस पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात है तो हम आसानी से इनके मान निकाल सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए सवाल में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो कॉस ए और कॉसेक ए, टैन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर 1/3। क्या ज्ञात, हमें जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं, यानी जो सूत्र हमको पता है। क्या ज्ञात है, हमको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हमको पता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। हमको पता है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। यहीं पे हमको उल्टा क्या पता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कॉसेक, और इसके बाद सेक थीटा बराबर हमको पता है कर्ण बटा आधार, और इसके बाद कॉट थीटा बराबर हमको पता है आधार बटा लंब। इतनी चीजें हमको पता है फार्मूले से ही। अब साइन थीटा बराबर हमारे क्या हो, लंब बटा कर्ण, यानी हमको क्या दिया गया है, लंब और कर्ण ज्ञात है, लंब और कर्ण ज्ञात है, ठीक है। एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हम मान लेते हैं ए वाला कोण हमारा 90 अंश है। ये वाला कोण हमारा क्या है, 90 अंश है। कोण ए हमको ज्ञात करना है, तो हम मान लिए सी बी ए। ये हमारा न्यून कोण हो गया थीटा, ठीक है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बची भुजा वो क्या हो जाएगी, आधार। इस तरह हम तीनों भुजाओं को ज्ञात कर पाते हैं। लंब का मान हमारा कितना दिया है, लंब का मान हमको 1 दिया है। कर्ण का मान हमको कितना दिया है, 3 दिया है। करना क्या, हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, फार्मूला हमको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हम इसको इधर लेते आएंगे, इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, नहीं लंब हमको ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना ना, तो लंब को इधर लेके आएंगे। लंब का स्क्वायर बराबर आधार की, आधार स्क्वायर। हमको आधार स्क्वायर नहीं सिर्फ आधार ज्ञात करना है, तो इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार। कर्ण हमारे पास पता है, कर्ण कितना हमारे पास 3,
3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आधार बराबर 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 माइनस 1 आधार बराबर यानी हो जाएगा हमारे पास √8 आधार बराबर, यानी हमको क्या निकालना है, 8 का वर्गमूल निकालना है। 8 का वर्गमूल हम आपको यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। 8 को हम काट सकते हैं, 2 से 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 का जोड़ा बना लिए, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 2√2। 2√2 किसके बराबर, आधार के बराबर। आधार हमको पता चल गया कितना होगा 2√2। अब हमको जो ज्ञात करना था उसकी तरफ देखेंगे। हमको ज्ञात करना था है क्या ज्ञात करना है हमको, cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। cos A, cosec A, tan A, sec A। अब हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं भाई, जानते हैं हमको है, पता है कि cos बराबर आधार बटा कर्ण के, आधार बटा कर्ण के, तो आधार कितना है 2 कड़ी में 2, कर्ण कितना है 3 इंटू cosec A कर्ण बटा लंब के, कर्ण कितना है 3 है, लंब कितना है 1 है, प्लस का निशान, tan और लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 1, आधार कितना हमारे पास 2 कड़ी में 2 के, sec A sec थीटा और कर्ण बटे आधार के, कर्ण हमारे पास कितना है कर्ण बटे आधार के, sec थीटा और कर्ण बटे आधार के, तो कर्ण हमारे पास कितना है 3 और आधार हमारे पास कितना है 2 कड़ी में 2 के, और tan थीटा और लंब बटे आधार के। ठीक है, कड़ी में 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या 2 कड़ी में 2/1 प्लस 3 2 कड़ी में 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2 कड़ी में 2, इससे भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, यानी दोनों का गुणा 2 कड़ी में 2 गुणे 2 कड़ी में 2 प्लस 3 के, कड़ी का कड़ी में गुणा, कड़ी समाप्त हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, कड़ी हट जाती है, प्लस 3/2 कड़ी में 2 के, 8 3 11/2 कड़ी में 2, ये इसका मान हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3, साइन थीटा बराबर इतने के, इसकी वैल्यू रख लीजिए, देखिए क्वेश्चन में यहाँ त्रुटि हो गई है, उसको देख लीजिए, ये जोड़ नहीं था, ये मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8, जो हमारी मिस्टेक थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस मिस्टेक को सुधार लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ गलती हुई थी, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि इसका गुणा होगा और हमसे प्लस करके इसका एलसीएम ले लेते, गलती थी। ये हो जाएगा 8 गुणे 2 कड़ी में 2 प्लस 3 के, 8 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 कड़ी में 2
+3/8 के। कड़ी में 2 की वैल्यू रख सकते हैं या फिर लगभग इसके मान को 8 दूनी 16, 2 कड़ी में 2 के 3 के ना, यानी बन जाना चाहिए इसका कितना 17। तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है।